बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान की अफवाज के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ये वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये वो सवाल जवाब का सेशन है जिसका इंतज़ार पूरी पाकिस्तानी कौम को था और 22 करोड़ अवाम के अजहान में जो सवालात थे आज उनके बड़े तसल्ली बख्श जवाबात दिए गए हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक पूरा नैरेटिव बनाया जा रहा है कि इमरान खान का बैरूनी साजिश का बयानिया दबरदूस कर दिया है पाकिस्तान की अफवाज ने। इमरान खान का साजिश के हवाले से जो बयानिया है, इमरान खान का अमेरिका को अड्डे देने के हवाले से जो बयानिया है, आज उसे पाकिस्तान की अफवाज के तर्जुमान ने हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दिया है। इस प्रेस ब्रीफिंग के अंदर बड़ी अहम बातें हुई हैं। इस प्रेस ब्रीफिंग के अंदर कुछ बहुत फ्रैंक किस्म की बातें भी हुई हैं जो नॉर्मली आप पाकिस्तान की अफवाज के तर्जुमान से एक्सपेक्ट नहीं करते। आज उन्होंने अवाम के सामने कोई पर्दा नहीं रखा, लेकिन इस सब में बहुत से ऐसे नादान लोग हैं, कुछ नादान हैं और कुछ बहुत ही अक्लमंद और शातिर लोग हैं। ये सब के सब ये बयानिया बनाने में अपना हिस्सा डाल रहे हैं कि आज इमरान खान का जो मुकम्मल तौर पर जो नैरेटिव है वो ख़त्म हो चुका है। लेकिन मैंने आपके सामने कुछ ऐसी डिटेल्स रखनी है, एक एक पॉइंट आपके सामने रखना है और उसके हवाले से कुछ ऐसी चीज़ें रखूंगा जिसके बाद फैसला आप करेंगे कि क्या इमरान खान आज क्लीन बोल्ड हुए हैं या फिर इमरान खान ने आज नो बॉल पर छक्का लगाया है। क्या इमरान खान का बयानिया इस वक्त आउट हो चुका है या इमरान खान के बयानिए को एक नई जान मिली है, एक नई लाइफ लाइन मिली है। इस हवाले से बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं जो एक एक करके मैं आपके सामने रख देता हूं। नाज़रीन कराम, हर चीज़ पर बात हुई, मुकम्मल तौर पर तमाम तर चीज़ें डिस्कस हुई, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट था, एक इमरान खान साहब ये कहते होते थे कि न्यूट्रल किसी को नहीं होना चाहिए। आज जब DGISPR से पूछा गया कि क्या आप न्यूट्रल हैं, और ये जो न्यूट्रल की टर्म है इस पर बड़ी बात होती है। DGISPR ने कहा कि देखें जी, न्यूट्रल शायद वो सही टर्म नहीं है जो आप पाकिस्तान की अफवाज के लिए इस्तेमाल कर सकें। ऑल्दो DG साहब ने ये पहले टर्म इस्तेमाल की थी, उन्होंने कहा कि आप हमें एपॉलिटिकल कह लें, आप हमें गैर सियासी कह लें। और जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से भी ये बात है कि वो किसी सियासतदान के पास नहीं गए और जनरल बाजवा ने ये सब सियासतदानों को बात कही जब अपोजिशन के सियासतदानों से वो GB सूबे के लिए मिले कि आप लोग बार बार मुझसे मिलने की क्यों कोशिश करते हैं। और आज फौज जो है वो गैर जानिबदार है, आज पाकिस्तान की फौज गैर सियासी है और आप हमें न्यूट्रल ना कहें बेशक, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ सियासत में न्यूट्रल हैं, तो आप हमें एपॉलिटिकल कह सकते हैं। और जनरल बाबर इफ्तिखार ने यह बात कही कि पिछले 2 साल में आप देख लें, किसी भी ज़िमनी इंतखाब में, किसी भी बल्दियाती इंतखाब में पाकिस्तान की फौज की तरफ कोई उंगली उठी हो। यानी कि जो खान साहब बात करते थे कि न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने भी कहा कि हम न्यूट्रल नहीं हैं लेकिन सियासत में हम गैर सियासी हैं। इसके साथ ही साथ इमरान खान का यह बयानिया, क्योंकि खत जो था उसमें यह बात लिखी गई थी कि रशिया का टूर इमरान खान का अपना फैसला था। अब ये जो लोग कह रहे हैं ना नादान कि इमरान खान का बयानिया खत्म हो गया, इमरान खान झूठ बोलता रहा कौम से, जरा समझो तो सही कि DGISPR ने कहा क्या है, बिटवीन द लाइंस क्या बातें हुई हैं। इमरान खान कहता था कि रशिया का टूर मैंने पाकिस्तान की फौज के साथ कंसेंसस से किया, ये मेरा अकेले का फैसला नहीं था। DGISPR ने कहा कि एवरीवन वाज ऑन बोर्ड, सबका मुश्तरका फैसला था रूस का जो ये टूर है। और इस टूर के हवाले से हमारे वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में भी नहीं था कि जिस दिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जाएंगे उसी दिन जंग छिड़ जाएगी। हम एक ऑकवर्ड पोजीशन में जरूर आ गए थे, लेकिन इस दौरे की जो डिसीजन मेकिंग है उसमें पाकिस्तान की अफवाज शामिल थी और पाकिस्तान की अफवाज का भी यही मौक़िफ़ था कि ये जो दौरा है, ये जो
टूर है, ये होना चाहिए, ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब नाज़रीन कराम, बेसिस मांगने के हवाले से कि अमेरिका को इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा। अब इसके ऊपर बड़ी बात हो रही है कि इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा और जी ये तो झूठ बोला था, फौज ने कहा है कि हमसे तो अड्डे मांगे ही नहीं गए। देखें, इमरान खान ने एक टेलीविजन इंटरव्यू में ये बात कही कि क्या अगर अमेरिका आपसे अड्डे मांगता है तो आपका जवाब क्या होगा। इमरान खान ने अमेरिका के अड्डे मांगने से पहले ही एब्सोल्युटली नॉट कह के वो दरवाजे बंद कर दिए कि अमेरिका की हमसे अड्डे मांगने की नौबत ही ना आए। अब डीजीआईएसपीआर ने क्या कहा है? डीजीआईएसपीआर ने कहा है कि उन्होंने एक इंटरव्यू में एब्सोल्युटली नॉट कहा, पूरी दुनिया ने सुना, बेसिस किसी ने नहीं मांगे, लेकिन अगर कोई बेसिस मांगता, अगर कोई कहता कि हमें अपने अड्डे दे दो, तो पाकिस्तान की फौज का जवाब भी एब्सोल्युटली नॉट होता। पाकिस्तान की फौज का जवाब भी वही होता जो इमरान खान का जवाब है, जो इमरान खान ने जवाब दिया कि ये जो बातें हो रही हैं कि फौज अमेरिका नवाज पॉलिसी पे जा रही है, तो आज डीजीआईएसपीआर ने भी एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है। डीजीआईएसपीआर ने भी ये बात कर दी है कि इस सारे के सारे मामले में हम ये चीजें इसी तरह से लेकर चलेंगे। फिर जी आ जाएं बीबीसी की स्टोरी पर कि खान साहब के साथ फड्डा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, फलां ढिमका, एवरीथिंग। उसमें अगर आप देख लें कि पहले हुकूमत की तरफ से मौक़िफ़ आया, हुकूमत की तरफ से यानी कि जो साबिका हुकूमत है, फवाद चौधरी और खान साहब के तर्जुमान शहबाज गिल ने कहा कि ये स्टोरी बीबीसी की जो है जिसमें बताया गया कि खान साहब जनरल बाजवा को हटाना चाहते थे, जनरल बाजवा मार्शल लॉ लगाने लगे थे एंड ऑल ऑफ दैट, इसकी पहले इमरान खान और उनके तर्जुमानों ने तरदीद की। उन्होंने कहा कि ये बकवास है। फिर आज डीजीआईएसपीआर ने कहा कि मैं अपने अल्फाज पर माजरत खाऊं, लेकिन इसके लिए जो बेहतर लफ्ज़ है वो वाहियात का है। ये इंतहाई वाहियात और लग़्व और झूठी स्टोरी है। फिर जारी बात है, उन्होंने कहा कि हमारा ऑब्वियसली सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो भी आता है, हमारा आईनी किरदार ये, हमने उनके साथ मिलकर पाकिस्तान के लिए चलना है। शहबाज शरीफ की जो तकरीब हल्फ बर्दारी है उसके हवाले से उन्होंने कहा कि उस वक्त आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा जो हैं उनकी तबीयत जो है वो ठीक नहीं थी, तबीयत नासाज थी। अब ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं वो आपको मैं बता देता हूं कि एक तो उन्होंने आर्मी चीफ जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के हवाले से कहा कि वंस एंड फॉर ऑल, मैं हमेशा हमेशा के लिए ये कह दूं कि ना आर्मी चीफ एक्सटेंशन मांगेंगे, उन्हें एक्सटेंशन दी गई तो वो ना उसे कबूल करेंगे। वो नवंबर 2022 में रिटायर हो रहे हैं और उनके इस फैसले को कोई भी बिल्कुल तब्दील नहीं करवा सकता। उन्होंने बताया कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है, साइबर सिक्योरिटी के जो इदारे हैं वो तहकीकात कर रहे हैं, इसमें फॉरेन हैंड्स हैं। लेकिन मैं कौम से ये दरख्वास्त करूंगा कि हमारा दीन जो कि कामिल दीन है वो कहता है कि आप किसी के झूठा होने की दलील के लिए सिर्फ यही काफ़ी है कि वो बगैर तहकीक किसी बात को आगे प्रोपगेट करे, आगे फैलाए। अब मैं आपको ये भी बता दूं, उन्होंने ये भी कहा कि कोर्ट्स जो हैं वो आर्मी के अंडर नहीं है, जो भी उन्होंने किया वो उनका काम है, कोई मार्शल लॉ नहीं लगेगा। आर्मी चीफ हमेशा ये बात कह चुके हैं, पार्लियामेंट है, सुप्रीम कोर्ट है और आर्मी है, इन तीनों ने मिलकर साथ चलना है। और मैं ये ऐलान कर रहा हूं कि पाकिस्तान में कभी भी मार्शल लॉ नहीं लगेगा। अब ये जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है, इसके एलामिये के हवाले से जो दिलचस्प चीज़ है और इमरान खान के एहतजाज के हवाले से जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उन पर भी बात कर लेते हैं। लेकिन पहले उन्होंने ये भी कहा कि हमसे रिक्वेस्ट की गई कि आप मीडिएशन करें, तो हमने 3 चीज़ें रखी, 3 ऑप्शंस डिस्कस हुए और वो ऑप्शंस लेकर फिर जनरल कमर जावेद बाजवा इमरान खान के बिहाफ पर ऑपोजिशन के पास भी गए। यानी कि लास्ट टाइम तक, आखिरी लम्हे तक जनरल बाजवा ये कोशिश कर रहे थे कि दोनों पार्टीज के दरमियान अफाम तफहीम हो जाए, हम नहीं आएंगे लेकिन आप लोग अपने मामलात हल कर लें। और ये अनफॉर्चुनेट है कि आप इकट्ठे नहीं बैठ रहे, लेकिन चले, आपने हमसे कहा हम आपके लिए हर वक्त हाजिर रहेंगे। और इमरान खान का जो एटमी असासे चोरों के हाथों में आने के हवाले से डीजीआईएसपीआर ने कहा कि देखें हम इसके ऊपर बात नहीं कर सकते, कौन चोर है कौन नहीं है, और ये पाकिस्तान के एटमी असासे हमेशा महफूज थे, हमेशा महफूज रहेंगे। कोई भी हुकूमत आई, पाकिस्तान की फ़ौज उन एटमी असासों को किसी सूरत भी साइड पे नहीं होने देगी कि भाई उनकी हिफाजत के ऊपर सवाल आए। हम जब तक हैं ऐसा कुछ नहीं हो सकता। और ऑब्वियसली इस तरह की स्टेटमेंट्स पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से नहीं आनी चाहिए। अब जरा आ जाते हैं नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग और उसके एलामिये के हवाले से। डीजी साहब ने जो बातें कही, जो आधी बताई जा रही हैं, जो आधी प्रोपेगेट की जा रही हैं, जो आधी बातें कही जा रही हैं, वो बड़ी दिलचस्प हैं, क्योंकि यही प्रोपेगेंडा होता है इमरान खान के मौक़िफ़ को ख़त्म करने के लिए। ये अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को तोड़ मरोड़ कर पेश करेंगे और बहुत से लोग इस जाल में फंसेंगे।
بہت سے عمران خان کے حامی بھی اس جال میں پھنسیں گے، یہ بھی آپ میرے سے ابھی لکھوا کے رکھ لیں۔ اب اس سارے کے سارے معاملے میں ناظرین کرام کہا گیا ہے، ڈی جی ایس پی آر نے کہا کہ دیکھیں جی میں اس میٹنگ میں تو تھا نہیں، اور مجھے اس میٹنگ بہت کانفیڈینشیل ہوتی ہے تو مجھے بھی اس کی ساری باتیں نہیں پتہ، اور obviously جو سٹیک ہولڈرز اس میں بیٹھے ہیں صرف انہی کا حق ہے کہ وہ باتیں بتائی جائیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ اعلامیہ دیکھ لیں، ہم اعلامیے کے اوپر ڈٹے ہیں، اعلامیے کے اندر عمران خان گورنمنٹ نے کانسپریسی کا لفظ نہیں استعمال کیا جو مجھے نظر آتا ہے، although میں اس میٹنگ میں نہیں تھا، مجھے نہیں پتا کیا کچھ ہوا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ اس میں the word conspiracy was not present۔ پھر سوال ہوا کہ سازش نہیں تھی تو احتجاج کیوں کیا گیا؟ آپ نے اس احتجاج پر ایگری کیوں کیا؟ آپ نے منسٹری آف فارن افیئرز کے ذریعے ڈیمارش کیوں دینے کا فیصلہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ دیکھیں اس اعلامیے میں جو خان صاحب کی گورنمنٹ نے جاری کیا اس میں کلیئرلی لکھا ہے کہ یہ الفاظ ان ڈپلومیٹک تھے، اور ان ڈپلومیٹک الفاظ کا جو جواب ہے وہ ایک ڈیمارش کے ذریعے ہی دیا جاتا ہے، اور ہم نے یہ جواب ڈیمارش کے ذریعے ہی دیا۔ پھر انہوں نے اینڈ پر بڑی اہم باتیں کی ہیں، اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی پورا کانسپریسی نہیں ہے، فوج نے کلین چٹ دے دی، فوج نے انہیں سب کو، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ انہوں نے نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ اس اعلامیے میں کانسپریسی کا لفظ گورنمنٹ نے خود نہیں ڈالا، اور آگے چل کے بھی جو تحقیقات ہیں وہ ہونی چاہیے، اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ عمران خان سے ہماری کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کا اپنا ذاتی تعلق آج بھی فارمر پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ بہت اچھا ہے، کارڈیل تعلقات ہیں، میوچل باہمی عزت کے تعلقات ہیں، اور یہ آگے بھی جاری رہیں گے۔ دیر آر نو ایشوز، دیر ول بی نو ایشوز۔ ہمارے کوئی مسئلے نہیں ہیں، ہمارے کوئی مسئلے نہیں رہیں گے۔ اور عمران خان کی پارٹی کے بھی کچھ لیڈرز نے بہت پازیٹیو بیان دیے، اور اس وقت ان بیانات کا بھی ہم خیر مقدم کرتے ہیں۔ پھر احتجاج کا پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ احتجاج تو حق ہے، احتجاج تو فرض ہے۔ تو یہ ایک بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹ تھی کہ احتجاج اس سارے کے سارے معاملے میں، اور پولیٹیشنز نے اس کنٹری کا فیٹ ڈیسائیڈ کرنا ہے اور فوج نے نہیں۔ اور خان صاحب بے شک سڑکوں پر آئیں، جو مرضی کریں، فوج کا اس پر بھی کوئی موقف نہیں، فوج نیوٹرل رہے گی۔ اور اچھی چیز یہ ہے، انہوں نے کہا کہ انتخابات میں پچھلے 2 سال میں بھی کسی نے الزام نہیں لگایا، اب اگلے انتخابات بھی جو ہوں گے اس میں آپ یہ دیکھ لیں گے کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو ہرانے کی کوشش کی یا اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو جتانے کی کوشش کی۔ تو وہ سلیکٹڈ کا جو ٹھپا ہے وہ کسی پر اب نہیں لگے گا، کیونکہ اب فوج نے اپنی بہت سی چیزوں کو اور ان کی سمت کو درست کر لیا ہے۔ اور ظاہری بات ہے آپ جس چیز کو جس طرح سے ٹویسٹ کرنا چاہیں، ابھی بہت سے لوگ ٹویسٹ کریں گے، بہت سے ٹوکرا صحافی جو تنخواہ دار صحافی ہیں، جن کے وظیفہ خور صحافی وظیفے لگے ہوئے ہیں، وہ اسے اپنا رنگ دیں گے۔ لیکن یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے، اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ پورے کا پورا معاملہ آپ دیکھنا ہوگا کہ یہ کس طرح کا رخ اختیار کرتا ہے۔ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔